आज चिराग पासवान के इशारा पर कहीं ना कहीं खेल खेला जा रहा है। डॉक्टर नहीं किया, गांव का डॉक्टर गांव किया। के झोला छाप डॉक्टर इलाज किया। जब चिराग पासवान को घाव फुसरी होता है और उनकी माता जी को, तो उनका इलाज विदेश में। जो रामविलास पासवान की अपनी बारिश अपनी पत्नी है, तो उसका इलाज झोला छाप कोमल नाम की औरंगाबाद में, तो उनके पार्टी के लोग नहीं जाते हैं। ये घर का मामला को इनके प्रदेश अध्यक्ष जो बयान कल उछल उछल के आ रहा था, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये चिराग के क्या है, चिराग को यही इतना हमदर्द है। तुम्हारा उम्र हो गया 40 साल 42 साल, अभी तक तुम अपनी राजकुमारी देवी जो माँ है, बड़ी माँ जो कहते हो, अभी तक तुम दिल्ली में क्यों नहीं रखा कि रामविलास पासवान का डाइवोर्स नहीं हुआ। डाइवोर्स गलत है। यही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का हत्या हुआ तो मिलने दिया जी, और इसकी भी जांच मैं मांग करता हूँ। ये चित भी मेरी पट भी मेरी, चिराग नहीं चलेगा। एयरपोर्ट पर भी यही चिराग की माँ रोकी, मेरी बड़ी माँ है, बड़ी माँ है। इतनी बड़ी घटना घट गई तो श्रवण पुत्र है कहाँ भाई। उस साजिश में कहीं न कहीं हमें राजनीतिक बदबू आ रही है। जब इनके पार्टी के कुछ लोग कथाकथित प्रदेश के अध्यक्ष, इनके स्पोकमैन, ये तीनों उछल उछल के बयान दे रहे हैं, है ना। बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो नैनीताल में होटल चल रहा, विदेश में अमेरिका में जो होटल है घर है, तो बंटवारा वहां भी होगा। पेंशन MP और MLA वाला, हाँ, पेंशन कहाँ जा रहा है? क्या हमारी सासू माँ राजकुमारी देवी को पेंशन मिल रहा है? रामविलास पासवान जी का भी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई कि और कोई कारण है? देश के प्रधानमंत्री जी से मैं जांच की मांग करता हूँ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी टूटी। आलम यह है कि आज की तारीख में रामविलास पासवान के परिवार में बंटवारा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल शहरबन्नी से जो बात निकली, जिसको लेकर लोजपा रामविलास चिराग पासवान पूरी पार्टी जिस तेवर में अग्रेसिव दिख रही थी, सीधे तौर पर पशुपति कुमार पारस पर आरोप लगाया गया, उनकी पत्नी पर आरोप लगाया गया कि उन लोगों ने एक रणनीति के तहत राजकुमारी देवी को घर से बेघर कर दिया, घर से बाहर निकालकर ताला जड़ दिया। मेरे साथ रामविलास पासवान के दामाद हैं अनिल साधु जी। कल की जो घटना है उसके बारे में सबसे पहले तो आपको जानकारी क्या है? आपने अपनी सासू माँ से बातचीत किया होगा, जब मीडिया में खबरें आई तो जानकारी क्या मिली? देखिए, हमारा कार्यक्रम भोजपुर में था और मैंने रास्ता ही में था, तो आप लोग का सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिला। तो मैंने फिर भोजपुर से ही अपनी सासू माँ से हमारी टेलीफोन से बात हुई। उन्होंने आप बीती अपनी बातों को रखा, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो पैतृक संपत्ति है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 3 भाई थे, तीनों भाई की वो संपत्ति अभी एक है, बंटवारा नहीं हुआ। और सुनने को ये भी मिला कि वहाँ पर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की धर्मपत्नी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो धर्मपत्नी हैं, वो वहाँ पर पहुँची थी। प्रिंस राज की माँ। हाँ जी। और स्वाभाविक है कि परिवार घर रहता है तो परिवार के लोग आते ही हैं। क्योंकि उस संपत्ति में अभी तक बंटवारा हुआ नहीं। उनका भी हक है, सबका हक है। फिर उसके बाद जो सुनने को देखने को मिला, हमें जांचों उपरांत मैंने सबसे बात किया, वहाँ गांव के लोगों से भी बात किया, लेकिन उस साजिश में कहीं न कहीं हमें राजनीतिक बदबू आ रही है। साजिश? हाँ, साजिश में राजनीतिक बदबू आ रही है कि ये जो साजिश की गई है, मीडिया में घर का लड़ाई मीडिया में और पूरे बिहार ही ने पूरे देश स्तर पर इसे फैलाया गया। किसी एक व्यक्ति विशेष के लोगों के द्वारा, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा। अब वो व्यक्ति अभी पर्दे के पीछे है क्यों? किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? ये
जो मैं बोल रहा हूँ बिहार ही नहीं बल्कि देश के लोग जान रहे हैं कि मेरी इशारा कहाँ है। चिराग जी, जो अपने आप को श्रवण पुत्र कहते हैं, और मुझे दुख इस बात का है कि यदि श्रवण पुत्र, नकली जो श्रवण पुत्र है, माँ के साथ घटना घट गया, राजकुमारी देवी के साथ, हाँ, जो अपने आप को कहते हैं कि मेरी बड़ी माँ है, बड़ी माँ है, इतनी बड़ी घटना घट गई तो श्रवण पुत्र है कहाँ भाई। और मुझे दुख तब हुआ जब इनके पार्टी के कुछ लोग, कथाकथित प्रदेश के अध्यक्ष, इनके स्पोकमैन और इनके और भी प्रधान महासचिव, ये तीनों उछल उछल के बयान दे रहे हैं, है ना, बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो चिराग पासवान जी का भी बयान क्यों नहीं आया? चिराग जी ने भेजा, दिल्ली में कहा गया, चिराग जी को फोन गया, चिराग जी अपने नेताओं को भेज दिया सरबनी की, जाइए मामला पता कीजिए क्या है। जब लड़कियों पर हत्या होती है, पासवान दलित लड़कियों पर बलात्कार होते हैं, तब तो उनकी कमेटी नहीं जाती है। खुशी पासवान नाम की लड़की को हत्या उनके पार्टी के लोग करते हैं, कोमल नाम की, औरंगाबाद में, तो उनके पार्टी के लोग नहीं जाते हैं। ये घर का मामला को इनके प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान कल उछल उछल के आ रहा था, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यदि ये घटना घटी और हमारे सासू माँ को यदि चोट लगी होगी उन्हें, उन्हीं के कथनानुसार कि हमें ऑक्सीजन चढ़ाया गया, हमें पानी का बोतल चढ़ाया गया, दिख रहा था ना? नहीं, मैं भी देखा हूँ। तब भाई जब चिराग जी के भांजा वहां जाते हैं, चिराग जी के आदेश पर, चिराग जी के प्रधान महासचिव जाते हैं हमारे गांव सरबन्नी, तब हमारी सासू माँ को एम्बुलेंस से जरा पटना तो ला देते, पारस हॉस्पिटल में भर्ती कर देते, अच्छे हॉस्पिटल है पटना में। तब वो इलाज कहाँ, कौन डॉक्टर किया? डॉक्टर नहीं किया, गांव का डॉक्टर गांव किया, के झोला छाप डॉक्टर इलाज किया रामविलास जी की पत्नी को। जब चिराग पासवान को घाव फुसरी होता है और उनकी माता जी को, तो उनका इलाज विदेश में, और जो रामविलास पासवान की अपनी बारी से अपनी पत्नी है, तो उसका इलाज झोला छाप। ये चिराग जी दोहरी नीति नहीं चलेगा। आपने कहा कि साजिश की बू आ रही थी, क्यों साजिश भाई? परिवार है कि कोई आगामी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से परिवार का क्या लेना देना भाई? यही चिराग न है कि जिनके पिता का इंतकाल हो गया, किस तरह नौटंकी कर रहे थे रूम में बंद होके, सारी बिहार ने, सारी दुनिया के लोगों ने देखा। हाँ, चिराग, ये चिराग के क्या है? चिराग को यही इतना हमदर्द है अपनी बड़ी माँ से। तो मैं आपके चैनल पर मैं पूछना चाहता हूँ चिराग जी से और चिराग जी के माँ से कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो पेंशन है, पेंशन MP और MLA वाला, हाँ, पेंशन कहाँ जा रहा है? क्या हमारी सासू माँ राजकुमारी देवी को पेंशन मिल रहा है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये लोग माँ और बेटा मिलकर पेंशन भी हड़पने का काम किया। रामविलास पासवान जी का पेंशन 8 साल हो गए, 7 साल रामविलास जी का इंतकाल हुए। ये लोग 2020 मैच चिराग खेल रहे हैं, फाइनल मैच साधु पासवान खिलाएगा आपको। पूछिए, जिस समय रामविलास पासवान जी का पटना में इंतकाल हुआ, आप अब उस वीडियो क्लिप निकालिए कि हमारे सासू माँ को 3 घंटा कृष्णापुरी, जो चिराग जी का आवास है, पार्टी दफ्तर है, पार्टी दफ्तर पहले था, अब तो पार्टी दफ्तर आ गया इधर। हमारे सासू माँ रोते रही और फूल चिलचिलाती धूप में। यही चिराग पासवान जी की माँ, हमारे सासू माँ जो रामविलास पासवान की ओरिजिनल धर्म पत्नी है, उसको बाहर लोग रखा 2 घंटा तक, वो हमारे विरोध पर भी अंदर नहीं जाने दिया। ये लोग क्या बोलेगा? ये लोग खाली राजनीतिक मैनेज लेते हैं।
पूछो चिराग पासवान से कि अपने ये 30 साल तुम्हारा उम्र हो गया, 40 साल 42 साल, अभी तक तुम अपनी राजकुमारी देवी जो माँ है, बड़ी माँ जो कहते हो, अभी तक तुम दिल्ली में क्यों नहीं रखा? क्यों जाना नहीं, वो तो खुद भी बोली कि भाई हम गांव नहीं छोड़ना कौन चाहते। नहीं जाना चाहता है भाई? कौन नहीं जाना चाहता है? हाँ, इलाज हो गए उनका गांव के डॉक्टर करे। हाँ, और लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि ये मुझे दुख हुआ कि इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके पार्टी के लोग क्यों, ये जब हमारा पारिवारिक मामला है, हम लोग परिवार के लोग बैठ जाते, मीडिया में नहीं आता, सार्वजनिक नहीं होता। अब सार्वजनिक करना भी हमारी मजबूरी है कि रामविलास पासवान का डाइवोर्स नहीं हुआ, डाइवोर्स गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साधु जी, एक वो सवाल ये भी है, चूंकि आपने कहा कि हमने बातचीत किया, कार्यक्रम से लौट रहे तो जो राजकुमारी देवी का जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बंटवारा होना चाहिए, चिराग बाबू आइए बंटवारा कर दीजिए, सब कुछ बंटवारा हो जाएगा तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे, जब तक आज तक बंटवारा का नाम नहीं हुआ। आज ऊपर भी होंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिस तरह जो चिराग का जो रन ये बनाया हुआ है, ये शर्मिंदा होंगे, रोते होंगे कि उनके जीवन काल में आज तक तीनों भाई और तीनों भाई के परिवार ने बंटवारा का सपना नहीं देखा। आज चिराग पासवान के इशारा पर कहीं ना कहीं खेल खेला जा रहा है। जब बंटवारा चिराग जी आप करवा रहे हो पैतृक संपत्ति पर, तो चिराग जी मत भूलो बंटवारा और भी होगा। कहाँ का? वो समय आने दीजिए। 11 फैक्ट्री का जो मालिक बन बैठे हैं ये चिराग जी और इनके बहन, एक बहन अपनी बहन, हाँ 11 फैक्ट्री का, वो 11 फैक्ट्री का चिराग जी। हाँ। और दिल्ली में, बम्बई में जो मकान है, दिल्ली में, राजस्थान में जो होटल चल रहा है, हाँ जो नैनीताल में होटल चल रहा है, विदेश में अमेरिका में जो होटल है घर है, तो बंटवारा वहां भी होगा। या आप दूसरे के घर में आग लगाए हो ना, तो तुम्हारे घर में भी आग लगेगा। जो आरोप लगा पशुपति कुमार पारस की पत्नी पर कि घर से बाहर कर दिया उन्होंने, आप जब फोन किए तो यही मालूम चला कि भाई वाकई में उनको घर से बाहर कर दिया गया? मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। हाँ, पारस चचा की पत्नी गई थी, गई है, इसमें कोई, दोनों बहन गई? हाँ दोनों बहन गई है, इसमें हमने बात भी किया, दोनों से बात किया। हाँ। है ना, क्योंकि मैं दामाद उस घर का। हाँ। मुझे तो आप लोग के मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि मीडिया के सामने मैं जनता, बिहार की जनता को सच बताऊं। और यदि बिहार की जनता को कहीं भी संदेह है तो सरबन्नी गांव में पूछिए। यही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का हत्या हुआ तो मिलने दिया जी, हत्या, हाँ, और इसकी भी जांच मैं मांग करता हूं। अब आपके कैमरा पे मैं बोल देता हूं, आप बताइए कि एक छोटा सा नेता, राज्य मंत्री किसी राज्य का, यदि हॉस्पिटल में भर्ती होता है बीमारी से, तो उसका मेडिकल बुलेटिन जारी होता है कि नहीं? कि नहीं होता है? रामविलास पासवान जी तो इतने बड़े नेता थे, उनके मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं? पहला सवाल ये चिराग और चिराग की मां से है। दूसरा सवाल कि रामविलास पासवान जी की जीवन मृत्यु जब लड़ाई लड़ रहे थे मौत की जंग से दिल्ली में, तो उनकी धर्म पत्नी, पहली धर्म पत्नी को क्यों नहीं बुलाया गया मिलने के लिए, देखने के लिए? सवाल मेरा बनता है कि नहीं? आप गए थे? मैं धर्म पत्नी जो पहली है राजकुमारी देवी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? सवाल बनता है कि नहीं? जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था। जब चिराग कहते हैं बड़ी माँ, तो उनको बुलाना चाहिए था। क्या ये पापा की तबीयत खराब है, नहीं बुलाया? साधु पासवान के धर्म पत्नी जब दिल्ली जाते हैं तो चिराग पासवान की माँ, हम अपने ससुर का, हमारी जो पत्नी है, अपने पिता का मुंह नहीं देख पाती। एयरपोर्ट पर भी आप लोगों को रोका गया था? एयरपोर्ट पर भी यही चिराग की माँ रोकी। आप लोग सभी पत्रकार साथी थे। घाट पर, जनार्दन घाट पर उनकी बॉडी से दाह संस्कार हुआ, वहां भी हमें नहीं जाने दिया गया, ना हमारी पत्नी को जाने दिया गया, ना हमारी राजकुमारी जो देवी सास है उनको भी नहीं जाने दिया गया। अब
और वो राजकुमारी देवी को नहीं जाने दिया गया, लेकिन वही चिराग रीना पासवान अपनी माँ को वहां ले गया। तो भाई ये चित भी मेरी पट भी मेरी, चिराग नहीं चलेगा। और साधु पासवान दूध का दूध पानी का पानी करके रखे कि आप कितने बड़े में 420 हो, कितने बड़े कि आप परिवार की लड़ाई को आपने दुनिया को दिखाने का काम किया। चिराग जी, मैं रामविलास पासवान जी का भी ये है बीमारी के कारण है, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई कि और कोई कारण है, देश के प्रधानमंत्री जी से मैं जांच की मांग करता हूं कि रामविलास पासवान का पेंशन, एमपी एमएलए का पेंशन 8-6-7 साल हो गए रामविलास पासवान का इंतकाल किए हुए, उनका पारिवारिक पेंशन राजकुमारी देवी जी को अभी तक खाते में क्यों नहीं आ रहा? प्रधानमंत्री जी, इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो ये आने वाला जो चुनाव है, हम एक एक बात मैं जनता के सामने और मीडिया के सामने मैं रखने का काम। सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, गलत कौन सही कौन? आप बात किए ससुराल है आपका, आप कई लोगों से आपने कहा कि बातचीत किए, क्या वाकई में पारस जी की पत्नी, उनकी जो बहन है रामचंद्र जी की पत्नी, उन्होंने ताला मारा, उनको बेघर किया, घर से बाहर किया? ताला मार, मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि पैतृक संपत्ति है। हाँ, उन्होंने गया, स्वाभाविक है, जहाँ जहाँ बंटवारा नहीं हुआ तो वहां तो सबका ना अधिकार है। अधिकार क्या अधिकार है कि नहीं? हाँ। जब उनकी धर्म पत्नी गई, चाची गई, तो क्या गुनाह है? क्या गुनाह है भाई? क्या गुनाह? ये नहीं कि मैं पक्ष ले रहा हूं, हमारे लिए हम तो उस घर के दामाद हैं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, यदि हमारे सासू माँ ने आग्रह किया है चिराग बाबू से कि बंटवारा होनी चाहिए, तब उनकी मर्जी, उनका घर है, उनका जमीन जायदाद है, वो बंटवारा कर ले, इसमें हमारी क्या आपत्ति है भाई? एक अंतिम सवाल लेते हैं आपसे, आप उस परिवार के रिश्तेदार हैं, दामाद हैं, जब रामविलास पासवान जी थे तो क्या लगता है कभी ऐसी परिस्थिति बनी जब घर के बाहर के लोग घर में बैठकर पंचायती कर रहे हो, घर के लोगों को दोषी ठहरा रहे हो, इस तरह की परिस्थिति कभी उत्पन्न हुई क्या? तीनों भाई में आज तक कन दिए कोई वाद विवाद नहीं हुआ, न तीनों भाई में, न तीनों भाई के परिवार में, है ना, पता ही नहीं चलता था। हाँ, चिराग जी से पूछिए ना, हम भंडा फोड़ने लगेंगे ना। राजकुमारी देवी जब बीमार पड़ती हैं तो यही पशुपति कुमार पारस जी उनको पैसा पहुंचाते हैं इलाज के लिए। चिराग जी नहीं देते हैं? ये पूछिए ना भाई, पूछिए ना। चिराग का ऑपरेशन जब हाल फिलहाल में हुआ तब साधु पासवान करवाया और हमारी धर्म पत्नी करवाई। चिराग जी कोई मदद नहीं की? जरा मंदिर में जाके कसम खा तो ले। हैं, यही उनको साइनस की बीमारी था, शुगर की बीमारी है, तो डॉक्टर अजय के यहाँ साधु पासवान, आवासा पासवान इलाज करवा रहा है। हैं, चिराग को मतलब नहीं था? हैं, तब चिराग को मतलब नहीं था? चिराग को तो 30 साल, जब जिस तरह सीता 50 साल से वनवास में रही, हैं, कोई देखने वाला नहीं। सीता जो इनको धर्म ये रामविलास पासवान जी पहली पत्नी सीता न है भाई, उसको वनवास रही 40-50 साल तो कोई पूछा नहीं। हाँ, अब आज जब चुनाव का वक्त आता तब फोटो शूट करवाने जाते हैं। हाँ, पूछिए ना इनकी माँ को, या इनको एक फुसरी होता है, साधु पासवान घर जमाई है क्या जी? साधु पासवान घर जमाई है क्या? और है ना घर जमाई, वो लोग भी है, बनल है ना घर जमाई। हैं, अरे घर जमाई बनल है ना, दामाद है भाई। हाँ, तो घर जमाई बना, आप दामाद है, वैसे वो भी दामाद। अच्छा, दामाद है तो ठीक है, हम घर जमाई नहीं ना है। हैं, ये सब है। मैं प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि रामविलास पासवान का पेंशन, और नीतीश जी से भी मैं आग्रह करूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री जी से, कि रामविलास पासवान की धर्म पत्नी को वृद्धा पेंशन दिया जाए, और उन्हें यदि ये लोग मकान नहीं देते हैं तो उन्हें एक आवासीय दलित के तहत एक आवासीय बना के दिया जाए कि अपना भरण पोषण कर सके। चलिए, साधु पासवान जी है, दामाद है, और ऐसे में आमतौर पर हर एक परिवार के सदस्यों के मन में इसी बात का दुख है कि जब परिवार की लड़ाई थी तो फिर इसे राजनीतिक तौर पर क्यों भजाया जा रहा है? आखिर क्यों चिराग पासवान खुद न जाकर पार्टी के नेताओं को भेज रहे हैं?
यही सवाल उन्होंने पूछा है कि भाई परिवार की लड़ाई, आपस में बैठकर अगर कुछ कंफ्यूजन था तो बातचीत करते, उसे उसका समाधान निकालते, जबकि चिराग जो है इसे पूरे राजनीतिक तौर पर भजाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ की याद आज आई है, चूंकि चुनाव है तो ऐसे में उनके नाम की राजनीति करनी है और इसीलिए इस तरह की चर्चा जो है वो हो रही है। हमने शुरू में भी आपको कहा कि भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार पार्टी न सिर्फ टूटा बल्कि विरासत की लड़ाई दिल्ली पटना के बाद अब सरबन्नी पहुंच चुकी है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।